लोगों को आशीष दो, श्राप नहीं। जिस मुख से तुम प्रभु की आराधना करते हो उससे लोगों को श्राप नहीं देना, कर्स नहीं करना। आपको पता है बाइबल कहती है परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुख को छुआ और कहा मैंने अपने वचनों को तेरे मुख में डाल दिया है। आप जो कुछ बोलते हैं उसमें पावर है, सामर्थ है। आपके एक एक शब्दों में पावर है, पता है। इवन जब आप अपनी किसी सिचुएशन को बोलते हैं आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा मगर कुछ होता है। जब आप अपनी परिस्थितियों को बोलते हैं, उससे बात करते हैं, उसे डांटते हैं, वो एक्शन में आ जाती है। पता है रीजन क्या है? पता है कि प्रभु ने आपके मुख को छुआ था। मैंने आपसे कहा ना स्टार्टिंग में, आप सब लोग चुने हुए। अपने आप को बोलो मैं चुना हुआ हूं और प्रभु ने मेरे मुख को छुआ है। इसलिए मैं जो कुछ बोलूंगा बहुत केयरफुली बोलूंगा, क्योंकि वो होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि वो होना प्रारंभ हो जाता है। कितने लोग बिलीव करते कि आप जो बोलते वो होता है? नहीं, आप ऐसे नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं दिन भर में कितना ही बोलते रहता हूं, कुछ भी तो नहीं होता है। हालेलुया। आपको पता है जब आप प्रभु की सेवा करने वाले व्यक्ति, आपको बहुत केयरफुली वर्ड बोलना चाहिए। इसलिए जब मुझे गुस्सा आता है मैं ऐसे बैठे रहता हूं, बस मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मुख से निकल गया वो मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगा। इवन हस्बैंड वाइफ बहुत ध्यान से सुने। आप अगर अपने घर में ये वर्ड यूज करते हैं, तू तो मर जा, आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। आप है मेरे साथ? बाइबल कहती है परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुख को छुआ और जैसे उसके मुख को छुआ और कहा कि अब तू जो कुछ बोलेगा, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। अगली वर्ष सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। अब ये बहुत ध्यान सुना, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आप है मेरे साथ? आपको पता है बाइबल क्या बोल रही है? मैंने तुझे देश पर, जातियों पर, मैंने तुझे नेशंस पर, मैंने तुझे ठहराया है। यिर्मयाह को प्रभु कह रहा है। आपको पता है जब प्रभु आपको चुनता है, प्रभु आपको एक टेरिटरी दे देता है, प्रभु आपको एक इलाका दे देता है। नहीं, आप नहीं समझ रहे। आपको प्रभु इलाका दे देता है। आपका मुझे पता नहीं मगर मेरा तो भारत है। हालेलुया। कुछ लोग नहीं समझ रहे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका मुझे नहीं पता मगर मेरा भारत है। और धीरे धीरे हम वर्ल्ड में भी कदम रखेंगे और हमने इवन रख भी दिया है। सब बोलो मैं जहां पर रहता वो मेरा इलाका है। सब बोलिए मैं जहां रहता वो मेरा इलाका है। मैं जिस सिटी में रहता वो मेरा क्षेत्र है। मैं जिस एरिया में रहता वो मेरा क्षेत्र है। अब मेरा एक प्रश्न है, आप में से कितने लोग अपने कॉलोनी के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? आप में से कितने लोग अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं? आप में से कितने लोग उन्हें ब्लेस करते हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आप में से कितने लोग अपने पड़ोसी को ब्लेस करते हैं? ब्लेस करने का मतलब क्या पता है? आप रोज सुबह उठकर उसके घर की तरफ देखकर बोल रहे हैं प्रभु इसके जीवन में कार आप दे दो, प्रभु इसके जीवन में, प्रभु इसका घर टूटा हुआ है, आप प्रभु इसे ब्लेस करो, बना दो। किसने किया मुझे नहीं पता। हम जहां पर रहते हैं वहां पर एक दिन मैंने इस बात को देखा। मैं नहीं बता रहा हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत अच्छे हैं। सो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था और मैंने देखा कि हमारे कुछ घर छोड़कर एक बंदा जो था, उनकी कार चालू नहीं हो रही थी, पुरानी कार थी। और कॉलोनी के 5-6 लोग उस भाई की मदद कर रहे, धक्का लगा रहे, और धक्का लगाकर बैटरी ये डाउन हो जाती है ना, सो धक्का लगा रहे और वो स्टार्ट कर रहा। और मैंने देखा
सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कहा इसलिए उन्होंने गाड़ी खरीद ली, मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक अंदर से मेरे आया और मैं बोला प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई को आप नई कार दे दो, और मैं बोल के चला गया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बोला इसलिए उसके जीवन में ऐसा हुआ, मगर मैं ये भी कह रहा हूं कि मैंने ही बोल, ठीक है हालेलुया। मगर जो फीलिंग थी, वो फीलिंग क्या है पता है, वो हमारे समाज के नहीं है, वो हमारे लोग नहीं होंगे, मगर फीलिंग क्या है पता है कि आपने उसे देखा वो प्रॉब्लम में, और आपके दिल से, क्योंकि ये हृदय यीशु का हृदय है, आप ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं प्रभु आप इसे नई कार दे दो क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है। उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता होगा ये बंदा मेरे लिए प्रेयर कर गया, मगर पता है आपका प्रभु देख रहा था इसका हृदय कितना क्लीन है यार, वो बंदा तो इससे बात भी नहीं करता, मगर उसको प्रॉब्लम में देखकर ऑटोमेटिकली ये प्रेयर कर रहा है। आपका मुख परमेश्वर ने अपने वचनों से भरा हुआ है, और ये वचन जब भी कहते हैं और निकलते हैं वो एक ब्लेसिंग होना चाहिए। कितने लोग हैं मेरे साथ? सब बोलो ये वाला डिफिकल्ट था, बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो ये आसान है, मगर पड़ोसी की भलाई के लिए प्रार्थना करो ये सबसे कठिन है। अगर आप ऐसे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्राइस्ट का कैरेक्टर, क्राइस्ट का नेचर आपके अंदर प्रभु देते जा रहा है और आप बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। नाउ मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं जो मैं इस पूरे सरमन में आपको बताना और कहना और समझाना चाहता हूं। वो है 11वीं आयत से लेकर तो 14वीं आयत तक, और आज ये मेरे इस वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी की बातें मैंने साथ में ले ली, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं आप इसे सुने। 11वीं आयत से ऊंची आवाज में जब रजत पढ़ रहा है, आप बहुत ध्यान से इसे सुनना कि क्या लिखा हुआ है आगे। ओके, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, सुनो। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है और प्रभु ने उसे नेशंस के लिए चुना था, और प्रभु ने उसे लड़कपन से चुना। यहां तक आपको समझ में आ गया? और प्रभु ने उससे कहा कि मैंने तेरे मुख को छू लिया, और छूने के बाद प्रभु कहता है कि मैंने उसे अपने वचनों से भर दिया है। थोड़ा सा पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा मैं लड़का ही हूं और मैं कैसे बोलूंगा। प्रभु ने कहा तू वहां पर जाना, मैं जो बोलूंगा तुझे वो बोलना है। राइट? इतना आपको समझ में आ गया? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो प्रभु से प्रैक्टिकली सिखा रहा था, और वो प्रैक्टिकली प्रभु क्या सिखा रहा था वो हम 11वीं आयत से पढ़ेंगे। पढ़िए। यहोवा का यह वचन, थोड़ा जोर से। यहोवा का यह वचन यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ। हे यिर्मयाह,